कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया इस वक्त हमारे साथ हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में आज अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सोहेल अंसारी को एक जिम्मेदारी दी गई है। तनुज जी, काफी समय से डिमांड चल रही थी, काफी समय से इंतजार चल रहा था, एक लंबे फैसले के बाद आज ये नतीजा आया। बहुत समय से ये पद यहाँ पे खाली पड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, और बहुत समय से लोग चाह रहे थे एक मजबूत नेतृत्व मिले। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने, और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, बहुत अच्छा फैसला लिया है। एक राजनीतिक व्यक्ति को एक राजनीतिक पद पे जो रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, और सुलझे हुए एक व्यक्ति को इस पद पे रखा, इस पद पे नियुक्त किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार है आप सभी का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक मजबूत लीडर की तरह, मजबूत लीडर तो थे ही, लेकिन अब एक कांग्रेस पार्टी में एक अध्यक्ष के पद पे जिस उस लीडर की तरह एक निकल करके आए। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के परिणाम कल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को कहां देखते हैं, बीजेपी को कहां देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी धीरे धीरे उनका ग्राफ गिर रहा है, और विशेषकर केरला और तमिलनाडु में हमारे गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आसाम में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और बंगाल में भी पहले से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक देखा जा रहा है, लेकिन उनका ग्राफ धीरे धीरे गिरता रह रहा है, धीरे धीरे जो है नीचे उतरता जाएगा ग्राफ, क्योंकि जनता जो है वो आज नाराज हो रही है, ना परेशान है उनकी नीतियों से। विशेषकर जिस प्रकार से जबरन SIR का जो है वो हुआ, जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई अपने SIR में करने के लिए, तो उससे विशेषकर नाराज। अखिलेश जी ने कहा है कि छोटे छोटे जो भी राजनीतिक दल हैं उनको साथ में लेकर 2027 की तैयारी की जाएगी। कांग्रेस का इसमें क्या कदम होगा, कितनी मजबूती से इस कदम पर आप लोग काम करेंगे? कांग्रेस तो साथ इंडिया गठबंधन में है ही है। अखिलेश यादव जी और राहुल जी सब दोनों साथ में मिल करके, और यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, और उत्तर प्रदेश में जो है निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जितनी भी हमारी जो विचारधारा से सहमत लोग हैं, जो विचारधारा के साथ लोग हैं, संविधान के साथ जो लोग हैं हमारे देश के, वो सभी लोगों को खुला निमंत्रण है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, माननीय राहुल जी की तरफ से, कि आए अपना बात रखें और साथ में आए। बीजेपी झूठ की सोन पापड़ी है, परत दर परत उसमें झूठ छुपा है, अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। जिस प्रकार से उन्होंने एक परसिमन के बिल को जो है महिला आरक्षण के बिल के रूप में पूरे देश को दिखा रहे हैं, तो ये लेटेस्ट है। ये तो लेटेस्ट एक लेटेस्ट वो उनका झूठ का परत निकल के सामने आ रही है। तो महिला आरक्षण बिल तो पूरी तरह से 2023 में पास कर दिया था, लेकिन जो परसिमन का बिल है उसको महिला आरक्षण दिखाते हुए जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल करके और देश को बरगलाने का प्रयास किया है, तो ये सब बताता है। और ये लेटेस्ट है, इससे पहले लगातार देश को। तनुज जी सत्ता में रहकर आके बीजेपी क्यों प्रदर्शन कर रही है? आप लोगों के खिलाफ लगातार हल्ला बोल चल रहा है। कल बीजेपी की तमाम बड़ी महिला नेत्रियों ने भी आप लोगों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सदन में पहुंची बीजेपी की नेत्रियों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ। अगर कौन सही है, जनता क्यों गुमराह हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जनता गुमराह नहीं हो रही है, इसीलिए तो उनको इतने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। इन्हें लगातार टीवी में आना पड़ रहा है, लगातार जो है बड़े बड़े कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता समझ रही है कि किस हद तक इन्होंने झूठ बोला है और किस हद तक ये गलत है। और विपक्ष ने तो पूरा समर्थन महिला आरक्षण को दिया है, इंडिया गठबंधन ने पूरा समर्थन, पूरे संसद में केवल 2 सांसद को छोड़ के पूरे संसद ने एक पक्षीय वोट किया था महिला आरक्षण के लिए। ये इतिहास उठा के देख लें 2023 में के बिल में, नारी शक्ति बिल जो ये लोग लेके आए थे, तो वो तो पास है ही। इनको बार बार जनता को इतने उग्र रूप से बताना पड़ रहा है कि नहीं, महिला आरक्षण बिल के विरोध में किया है, तो ये इनको बताने की आवश्यकता है, इसीलिए इतना उग्र होकर के ये विरोध कर रहे हैं। तनुज जी, आज एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के साथ आप बैठे थे, अच्छी खासा संख्या में थी। जो सामने सूचना आई है, हज यात्रियों का किराया बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार टारगेट तो करती ही, सरकार टारगेट करती है, और इस समय भी जो क्या नाम है, जो परिस्थितियां गल्फ में है उसके कारण भी जो है किराया बढ़ सकता है। लेकिन अल्पसंख्यक पूरे समुदाय को, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, या फिर आपके अल्पसंख्यक वो
मुस्लिम हो, सबका टारगेट भारतीय जनता पार्टी करती है। जो भी वंचित वर्ग रहेगा, जो भी जिसके ऊपर भी उत्पीड़न का चांस होगा, उसको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक अंतिम सवाल, सदन में राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे महंगाई पूरी तरीके से बढ़ जाएगी, कॉमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित? वही जैसा आपने कहा कि पहले ही उन्होंने कह दिया था कि चुनाव का जो बिल है वो आम जनता के सर कटेगा, और वही बिल आज कटा है। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, आम जनता के ऊपर वो बिल काट के आ चुका है। तो ये स्पष्ट है, चुनाव का खर्चा ये सरकारी कोष से लेते हैं, और उसके बाद जो है आम जनता के ऊपर वो फटता है। चुनाव का खर्चा सरकारी कोष से लेते हैं और उसके बाद उसका बिल जनता पर फटता है, ये कहना है कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी, उसके साथ ही उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की बंगाल चुनाव के साथ साथ अन्य जगह पर कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।